हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आज के सेशन में हम देखेंगे 10 का दम यानी 10 क्वेश्चनों को, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चनों को लेंगे। अब तैयारी में जुट जाइए क्योंकि मात्र 90 दिन है आपके पास। 90 दिनों में इस तरह से आप तैयारी का अपना एक पैटर्न फॉलो करेंगे जिससे कि हमारे मार्क्स 100 प्लस रहें, हमारा स्कोर 100 प्लस से नीचे ना जाए, क्योंकि हमारा टारगेट ही 100 प्लस का है। और स्मार्ट स्टडी करनी है क्योंकि डीप पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें टीचर नहीं होना, बस हमें एक कुर्सी चाहिए। तो इसलिए स्मार्ट स्टडी करिए जिससे कि आप कभी भी टेंशन में ना आए। यानी कहते हैं ना, बहुत लोग पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे, तो ये कहावत इसलिए है कि जब आप डीप पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आप उस टारगेट को मतलब अचीव ना करके अगला टारगेट अचीव कर लेते हैं, या तो आप टीचर हो जाते हैं या आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना टीचर होना है ना मेंटली डिस्टर्ब होना है, केवल और केवल टारगेट कितना अचीव करना है कि केवल और केवल एक कुर्सी मिल सके। तो यानी हमें सिलेबस से बाहर नहीं जाना और आए हुए क्वेश्चनों को इसलिए देखना है क्योंकि उनसे हमारा 20% क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, हू बहू मिलेंगे तो बचागा कितना, 80 में 60 हम वैसे ही कराते हैं। जब भी एग्जाम होता है तो 60 से 70 क्वेश्चन इजीली सही जाते हैं, 20 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सही हो जाएंगे। ठीक है, तो 90 का टारगेट हम आराम से छू लेंगे। तो हमारा टारगेट 100 प्लस होना चाहिए, क्योंकि कुछ हम नए चैप्टरों को कंप्लीट करेंगे तो जिससे हमारे 10 से 20 तक क्वेश्चन मिल जाएं। चलिए तो देख लेते हैं आज का सेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दादा आपको बता दें कि अब ये एग्ज़ाम फरवरी में अ, होने की प्रबल संभावना है। 99% ये एग्ज़ाम फरवरी में हो जाएगा। 1% इसलिए छोड़ देते हैं, जैसे कोविड जैसी महामारी अचानक आने से बहुत सी चीज़ें स्थगित हुई थी, तो इस तरह की स्थिति बनती है। तो हो सकता है कि 1% में भी एग्जाम ना हो, बट फरवरी में ये 101% है। ठीक है, इसलिए 99% आप तैयार रहिए कि ये एग्जाम के केवल और केवल 90 दिन बचे हैं। 60 दिन पहले आपको क्या करेंगे, नोटिफिकेशन से सूचित करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि विद्यार्थियों ने कहा है कि कोई भी एग्जाम हो उसके 60 दिन पहले उन्हें सूचित किया जाए, यानी 2 महीने उन्हें मिले तैयारी के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोट के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं है। तू हंस मुस्कुरा, रोना कब कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केवल और केवल क्या करना है, अपनी सीट को ले लेना है, यानी सिंह बनना है, सिंहासन की चिंता नहीं करनी। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चनों की श्रृंखला है ये। यहाँ पे अगर बात कर दी जाए तो उत्सर्जी अंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन उत्सर्जी अंग से बनते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में उत्सर्जी अंग करके यूनिट में सब यूनिट के टॉप मतलब सब यूनिट के पार्ट में दिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में सहयोग करते हैं वे कहलाते हैं। तो जो अवशिष्ट पदार्थ यानी जो हमारे किसी काम के नहीं होते, जिस तरह यूरिन का त्याग हुआ, यानी आप टॉयलेट जाते हो, आप मतलब पटी करने जाते हो, ये सब क्या है, हमारे शरीर के अवशिष्ट पदार्थ हैं। पसीना अवशिष्ट पदार्थ है जो हमारे शरीर में किसी काम का नहीं होता। अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहयोग करते हैं वे कहलाते हैं। वे कहलाते हैं तो याद रखेंगे वो क्या कहलाते हैं, तो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहा पाचन अंग है, दो बी कह रहा परिसंचरण अंग है, सी कह रहा श्वसन अंग है और डी कह रहा उत्सर्जी अंग है। तो यहाँ पे याद रखिएगा केवल और केवल क्या है, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य का उत्सर्जी अंग है वृक्क तथा त्वचा, बड़ी आंत, सी फेफड़े और ये सभी। तो यहाँ पे मनुष्य का उत्सर्जी अंग पूछा जा रहा है, तो मनुष्य के उत्सर्जी अंग ये सभी हैं। याद रखिएगा, बड़ी आंत क्या करती हैं, आपका जो खाने का होता है उसे बाहर निकाल देती हैं। वृक्क त्वचा, त्वचा से पसीना निकलता है, वृक्क से यूरिन आता है। फेफड़े क्या करते हैं, शुद्ध वायु को अपने अंदर लेते हैं, शुद्ध वायु को आपके लिए मतलब बाहर छोड़ते हैं, प्रेस करते हैं। मूत्र बनता है, मूत्र अमाशय में, वृक्क में, आहानाल में, छोटी आंत में। तो यहाँ पे अगर यूरिन की बात की जाए कि यूरिन कहाँ बनता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि यूरिन कहाँ बनेगा, तो यूरिन ब्लड यानी किडनी बनाती हैं, इसीलिए तो इन पर सबसे ज़्यादा लोडिंग रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र एक पीले रंग का तरल पदार्थ है जिसमें होता है। तो याद रखेंगे अगर मूत्र की बात की जाए और मूत्र के जो पीले रंग का तरल पदार्थ उसमें क्या होता है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि उसमें क्या होता है। तो याद रखिए पहला ऑप्शन कह रहा है यूरिक व यूरिक एसिड होते हैं, दूसरा कह रहा है रुधिर होते हैं, सी ऑप्शन कह रहा है ए बी दोनों होते हैं, जबकि डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं होता। जबकि बात होती है मूत्र यानी पीले रंग के रंग का तरल पदार्थ की, तो यूरिक व यूरिक एसिड की वजह से जितनी मात्रा एसिड की बढ़ती जाएगी उतना रंग इसका पीला होता जाता है। तो आपने देखा होगा कभी कभी कोई आप टैबलेट लेते
लेते हैं या फिर आप क्या करते हैं अपनी डाइट में गर्म चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, यानी हॉट चीज़ अधिक 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 लेते हैं या अधिक मात्रा में लेते हैं, तो यूरिन यूरिन का रेड मतलब यूरिन का येलो कलर बढ़ता ही जाता है। एक येलो कलर की टैबलेट आती थी पहले दस्तों को रोकने वाली, अगर उसको कोई ले लेता था तो उसका यूरिन का कलर और बहुत डार्क पीला हो जाता था। चलिए अभी तो वो बैन है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रत्येक वृक्क का अंदर का ढसा भाग यानी कॉनकेव कहलाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मूत्राशय, दूसरा ऑप्शन है मूत्र मार्ग, तीसरा ऑप्शन है हाइलम और चौथा ऑप्शन है कोशिका गुच्छ। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे अंदर का ढसा भाग क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कोशिका गुच्छ कहलाता है। प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन होते हैं लगभग, नेफ्रॉन हम याद रखेंगे किसकी इकाई है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। याद रखें वृक्क की छोटी इकाई या वृक्क की इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन होते हैं, याद रखेंगे प्रत्येक वृक्क में क्या है, नेफ्रॉन होते हैं लगभग 10,000, 50,000, 1,00,000, 1 करोड़। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कितने होते हैं, तो प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन होते हैं लगभग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहते हैं 1 करोड़ होते हैं, यानी डी आंसर बिल्कुल सही है। वृक्क को सुचारू रूप से चलाने हेतु गर्म जल पीना चाहिए, दिन में केवल 1 बार जल पीना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए, कम मात्रा में जल पीना चाहिए। तो यार वृक्क की शुद्धि कैसे होती है, जब पर्याप्त मात्रा में उसे जल मिलता है तभी तो वो यूरिन के द्वारा वेस्टेज पदार्थों को बाहर निकालता है, फिल्टर का काम करता है वृक्क। वृक्क में बनने वाली पथली बनती है, तो जो वृक्क में पथली बनती है यानी किडनी में जिसकी पथली बनती है तो वो किसकी बनती है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। पहला ऑप्शन कह रहा है कैल्शियम और ऑक्टेलेज से, दूसरा कह रहा है प्रोटीन से, सी कह रहा है वसा से और डी कह रहा है उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि वो किसकी बनती है, ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा तो याद रखिएगा वो किसकी, ये बनती है कैल्शियम ऑक्टेलेट की। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित ग्रंथियां हैं, तो वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित ग्रंथियां हैं, तो यहाँ पे बताना राइट आंसर क्या है, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, इस वृक्क के दोनों ओर तो याद रखेंगे एड्रिनल ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शरीर के उपापचयी क्रियाओं के द्वारा बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं, पहला यूरिक अम्ल और CO2, ये सभी क्या है, अवशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है। तभी तो ये हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। ये टेम्परेचर को भी नियंत्रण करता है, अगर हमारे शरीर से पसीना ना निकले तो हमारे शरीर का टेम्परेचर नियंत्रण नहीं हो सकता, ठीक है। हल्की सी गर्मी आती है, आपने देखा तुरंत पसीना आ जाता, सर्दियों में भी गर्मी का एहसास होते ही, तो ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पसीने का क्या रोल है, तो याद रखेंगे वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। तो आई होप आज की श्रृंखला आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको श्रृंखला कैसी लगी, ठीक है। आपको बता दें 90 दिन है, 90 दिन का यहाँ आप क्या करना है, हमें एक बेस्ट स्ट्रेटेजी लगानी है कि किस तरह से हम तैयारी करें जिससे कि हमारे स्कोर 100+ हो जाए, क्योंकि यही बस टारगेट है 100+, और कुछ नहीं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।